ये देखिए मेरे पास में दो डॉक्टर के पर्चे हैं। एक है हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर पी बर्मन का, जो लक्ष्मी मार्केट माँ मेडिकल में बैठते हैं। और ये दूसरा डॉक्टर का है जिसका हम नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत लोगों की भलाई की है। भले हमारे साथ छल कपट करने की कोशिश की, लेकिन मैं बताऊंगा। कोऑपरेटिव में ये डॉक्टर बैठता है। ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, आप लोग जानते होंगे, हालांकि हम उनका नाम नहीं बताएंगे। हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं और हम लोग स्विमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो स्विमिंग के दौरान मेरे कान में पानी घुसा। हो सकता है कि पर्दा उर्दा कुछ फट उठ गया होगा, तो उससे पानी निकल रहा था कान से और मुआद भी बन रहा था, यानी पस भी बन रहा था। मैं काफ़ी चिंतित हो गया, घबरा गया कि भाई ये क्या हो रहा है कान में। डॉक्टर के पास गया, सबसे पहले ये वीआईपी डॉक्टर के पास गया, जो कोऑपरेटिव कॉलोनी में बैठते हैं। इन्होंने मुझे देखा और सीधा बोला कि भाई आपका कान का पर्दा फट गया है, आपको 32,000 रुपया लगेगा और आपका इलाज हो जाएगा, मतलब ऑपरेशन हो जाएगा कान का। मैं तो चिंतित हो गया, घबरा गया। फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है। तो अब उसी के चक्कर में जो है कि उन्होंने दवा ववा भी लिख दिया काफ़ी। हमने दवा वगैरह ले लिया, 2,000 का लमसम दवा लिखा उन्होंने। लेकिन उन्होंने कान में जो पस बन रहा था या पानी गिर रहा था, उसको सूखने का दवा नहीं लिखा। 10 दिन तक हम दवा खाएं, कोई असर गसर नहीं हुआ। तब हम अपने मित्रों से संपर्क किए, अच्छे अच्छे दोस्तों से, कि भाई ऐसी हालत हो गई है मेरी, तो अब हम क्या करें। तो उन लोगों ने सलाह दिया कि भाई आप चले जाओ लक्ष्मी मार्केट पी बर्मन साहब के पास, वो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, बीएचयू से उन्होंने पढ़ाई की है, काफ़ी पुराना डॉक्टर है। और उनके पास एक बार जाओ। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने देखा, पहली बात तो पस बना हुआ था, तो देख नहीं पाए। तो वो जितना हद तक उनको समझ में आया, फिर उन्होंने दवाई लिखी। फिर बोला कि भाई हम रात में चले गए उनके पास, तो सुबह बुलाया। फिर सुबह में जब गया तो वहाँ उन्होंने पेशाब वगैरह की। फिर 10 दिन तक 5 दिन तक दवा दी। 5 दिन के बाद जब हम गए तो पता चला कि भाई आपका कान ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए कि 32,000 रुपया एक तरफ और 3200 रुपया भी मेरा खर्चा नहीं हुआ, महज ये 500-600 का दवा लिखें और उसके बाद में पूरा कान ठीक हो गया। आप समझिए इस तरह का जो है। मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं इसलिए ले रहा हूँ कि कई लोगों से मैंने जब बात की तो पता चला कि भाई वही डॉक्टर ठीक किए हैं। और मेडिकल दुकान वगैरह में पूछते थे तो बोलता था कि बोकारो का सबसे फेमस डॉक्टर के पास आप गए हैं और उन्होंने अगर ऑपरेशन के लिए बोला है तो आपको ऑपरेशन करना पड़े। पिछले 10-15 दिनों से मैं काफ़ी डॉक्टर डॉक्टर घर कर का चक्कर लगा रहा हूँ। और कई मेरे मित्रगण फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी का आंदोलन चल रहा है, छात्रों का आंदोलन आंदोलन चल रहा है, लेकिन आप नहीं दिख रहे हैं। मैं सभी मित्रों से कहना चाहूँगा कि छात्रों का आंदोलन चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में चल रहा है। अब दिल्ली में जब छात्रों का आंदोलन चला तो आप लोग देखे होंगे कि छात्रों को किस किस तरह के उपनाम से बुलाया गया। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोग समझदार हैं। किस किस तरह का आरोप उन लोगों पर लगा, कैसे पुलिस उन पर लाठियां लाठियां बरसाई, कैसे प्लेट गन गन चला। तो उन लोग के साथ में कौन कौन सा कुकर्म नहीं हुआ, कैसे पत्थर का ट्रक आके खड़ा हो गया, पत्थरबाजी हुई, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन झारखंड में माटी का बेटा की सरकार है, ये आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। ये छात्रों की बात सुनेगा ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ अब तक लाठीचार्ज नहीं हुई है और आंदोलनकर्ताओं से सरकार बात भी करना चाह रही है। बात भी होगी, सकारात्मक बात होगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर यही भाजपा की सरकार होती तो शायद आज जिस तरह छात्र आंदोलन कर रहे हैं झारखंड में, मोरहाबादी मैदान में, वो नहीं कर पाते। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। जो भी झारखंड बनने से लेके अब तक जो भी गड़बड़ियां हो रही है, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि छात्रों की, जो गरीब छात्र हैं, बड़ी मुश्किल से माँ बाप उनको पढ़ाते हैं,
और उन लोगों को नहीं चुना जाता है अच्छे नंबर लाने के बाद भी। बड़े बड़े नेताओं का बेटा बेटी सब एकदम जेपीएससी निकाल लेते हैं और वो लोग क्या क्या बन जाते हैं। लेकिन जो गरीब छात्र है, पढ़ने वाला छात्र है, जो एग्जाम के भरोसे में रहता है, वो नहीं सफल हो पाता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लगभग 14-15 दिन आंदोलन का होने चला है, आप आइए और सकारात्मक बात कीजिए और छात्रों की एक एक मांग को मानिए। क्योंकि जब तक शिक्षा व्यवस्था, ये जो जो भी एजेंसी इस तरह के एग्जाम को कंडक्ट करती हैं, ऐसी एजेंसियों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन जो छात्रों की वर्तमान मांग है उससे भी माना जाए। क्योंकि इस तरह मतलब एक पढ़ा लिखा लड़का, एक तैयारी करने वाला लड़का को दरकिनार करके एक रसूखदार, एक पहुंचदार, जिस तरह का आरोप लग रहा है, वैसे लड़कों को चयन करना ये कहाँ तक उचित है। तो जो भी कमियां रही है पिछले 25 सालों में हमारे झारखंड बनने के बाद से, मैं चाहूंगा कि भाई सारी कमियां दूर हो और जो भी छात्रों की मांग है उसकी मानी जाए। अब मोरहाबादी मैदान में आंदोलन चल रहा है। खुशी की बात यह है कि यहाँ के छात्रों को विशेष उपनाम देकर नहीं बुला रहे हैं। कोई इसे गटर का मतलब भाई हम क्या क्या कहूँ समझ में नहीं आता है। तो ये जेनजी भी हैं, इसमें कुछ वाई जनरेशन के लोग भी हैं, दोनों जनरेशन के हैं और देश भर से समर्थन मिला। अब तो सरकार को कम से कम इस पर सफल वार्ता करनी चाहिए, छात्रों की मांग माननी चाहिए। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा।